पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक से हमले की कोशिश की, इसलिए आज विस्तार से बात ड्रोन अटैक की करूंगा। आजकल की लड़ाइयों में ड्रोन अटैक बहुत सुनने को मिल रहा है, इसकी खूब चर्चा है। ड्रोन से ऐसा लग रहा है कि देशों पर कब्जा कर लिया जाएगा। ड्रोन बहुत अहम हथियार बन गया है। पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों में ड्रोन से हमला किया। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसकर कई शहरों को दहलाने की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की नापाक कोशिश को हवा में ही मार गिराया और पाकिस्तान के हमले की साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। लेकिन इस ड्रोन अटैक के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, ये ड्रोन अटैक क्या है? कैसे ड्रोन भारतीय सीमा में घुस जा रहा है और इधर से भारत से ड्रोन पाकिस्तान में तबाही मचा दे रहा है? भाई ये ड्रोन है क्या? कैसे ऑपरेट होता है? कितना बड़ा बम गोला बारूद इसमें फिट होता है? कैसे ये ठीक उसी जगह निशाने पे जाकर लगता है जहां हमको मारना है? इसमें कोई व्यक्ति सवार होता है? कहां से रिमोट चलता है? ये ड्रोन आपने मार्केट में देखा है, छोटे छोटे रिमोट से चलाए जाते हैं, क्या ये वही ड्रोन होता है? बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में और इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको विस्तार से देंगे, विस्तार से बताएंगे। हर अटैक के पीछे एक आदमी होता है। ड्रोन जाता है, हमला करता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई जरूर होता है जो उसे उड़ाता रहता है, आसमान में उड़ाता रहता है। आप समझना चाहते हैं बहुत आसानी से? ऐसे समझिए, आपके पास एक कैमरा है और उसी कैमरे में बम भी। कैमरा जाता है, बम से हमला करता है और आप पूरे हमले को देखते रहते हैं, क्योंकि बम वाला जो ड्रोन भेजा जाता है उसमें कैमरा लगा होता है, कैमरा लगा होता है। तो इससे यह फायदा होता है कि आप हवा में ही अपना टारगेट भी बदल सकते हैं। पाकिस्तान ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के जिलों में गुरुवार रात ड्रोन से ही हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने यह हमला स्वार्म ड्रोन से करने की कोशिश की थी। स्वार्म ड्रोन एक साथ कई छोटे ड्रोन को जोड़कर दुश्मन पर हमला करते हैं, जिससे इनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्वार्म ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन को हवा में क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। अब सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि ये स्वार्म ड्रोन क्या होते हैं, जिसे पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। आपको ये भी विस्तार से बता देते हैं। स्वार्म ड्रोन हमला एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर क्या करते हैं? हमला करते हैं। ये ड्रोन आमतौर पर एक नेटवर्क के जरिए आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सामूहिक फैसला लेते हैं। मतलब हवा में एआई के जरिए ये फैसला ले लेते हैं एक साथ कि टारगेट क्या है और किधर अटैक करना। टेक्नोलॉजी समझिएगा आप। स्वार्म ड्रोन इतनी बड़ी संख्या में होते हैं कि उन्हें एक साथ रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर ड्रोन की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही कि नहीं? यही ड्रोन कल आया था। 200 ड्रोन मारे हैं भारत ने, 200 ड्रोन भारत ने मार दिए हैं। और ये ड्रोन कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट होता है, इतने विस्तार से जानकारी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप जानना चाहते थे और मैं आपसे हमेशा कहता हूं जो आप जानना चाहते हैं वो मैं विस्तार से बताता हूं। एक साथ रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये स्वार्म ड्रोन इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। हर ड्रोन की अलग जिम्मेदारी होती है। कोई निगरानी करता है, कोई हमला करता है, तो कोई टारगेट की पहचान करता है। स्वार्म ड्रोन अटैक दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर देता है। भ्रमित कर देता मतलब आप समझ रहे हैं, चकमा दे देता है और उसके अहम ठिकानों जैसे कमांड सेंटर, रडार या हथियार डिपो को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है, बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है। और इसी स्वार्म ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने भारत के 36 जगहों पर अटैक की कोशिश की है। 36 जगहों, करीब 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसे भारत के मजबूत एयर सिस्टम ने आसमान में ही बर्बाद कर दिया और जमीन पर गिरा दिया। इस पूरे मामले को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी है। एक बार सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा
पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले की कोशिश को नाकाम किया है। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए गए, पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए गए, माफ कीजिएगा, उसे नाकाम किया। फिर भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। 8 मई को शाम 7 बजे पाकिस्तान ने जम्मू में ड्रोन अटैक करके हमले की कोशिश की शुरुआत की। इसके बाद क्या हुआ? रात भर वार पलटवार चलता रहा। शुरुआत कल मैंने 8 बजे यहीं से की थी। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक से कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शुक्रवार को भारत के कई जगहों से ड्रोन का मलबा मिला। ज्यादातर ड्रोन टर्की या चीन के बने हुए थे। सेना के अनुसार ये ड्रोन बहुत असरदार नहीं थे। तस्वीरें देखिए। बठिंडा, होशियारपुर, कच्छ, गुरदासपुर, होशियारपुर में मिसाइल का मलबा भी मिला है। बठिंडा में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा दिखा। गुरदासपुर में भी ड्रोन के अवशेष मिले हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की नापाक हरकत की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें भारत की मजबूती के सबूत हैं। भारत ने ऐसे 70 ड्रोन मार गिराए हैं। ऐसा माना जा रहा है इन 400 ड्रोन में कई ड्रोन तो शादी में इस्तेमाल होने जैसे ही थे। हे भगवान। अब पाकिस्तान शादी वाला ड्रोन भेजेगा। हमारे ऑफिस में भी 2 है, हम भी भेज दें एक पाकिस्तान। यही कर रहा है पाकिस्तान। ज्यादातर ड्रोन टर्की या चीन के बने हुए थे। सेना के अनुसार ये ड्रोन बहुत असरदार नहीं थे। असरदार होते तो असर करते। भारत ने सबको तबाह कर दिया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत ने इस स्वार्म ड्रोन से अपनी सरजमी कैसे बचाया। देश में ही तैयार आकाश मिसाइल ने, मैंने आपसे कहा था ना आकाश के बारे में, आकाश बताया था ना शुरू में। देश में ही तैयार आकाश मिसाइल ने ड्रोन अटैक से भारत को बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे? अब ये जानना चाह रहे होंगे कि आकाश ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी बता देता हूं। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल ने एयर डिफेंस में शानदार प्रदर्शन किया। इस स्वदेशी मिसाइल को DRDO ने बनाया है। आकाश बैटरी मिसाइल सिस्टम 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 45 किलोमीटर दूर तक के विमानों को निशाना बना सकती है। इसमें लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे एयर टारगेट को बेअसर करने की ताकत है, बेअसर करने की क्षमता। इसकी रेंज करीब 25 से 30 किलोमीटर तक है और सटीकता 90% से भी ज्यादा है, यानी 90% सफल ही होना। मतलब इस मिसाइल की मारक क्षमता 90% से ज्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और भारत में बनी आकाश मिसाइल 8 मई को पाकिस्तान पर कहर बनकर बरसी है, कहर बनकर बरसी। ये है नए भारत की ताकत, नए भारत की ताकत। हर दिन हम आपको नए नए हथियारों के बारे में बता रहे हैं। किन हथियारों से ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकाने तबाह हुए, वो भी विस्तार से बताया था। भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई तो कैसे S-400 सुदर्शन ने बचाव किया। और अब आकाश मिसाइल की चर्चा है तो आकाश ने कैसे पाकिस्तान को पस्त किया है, ये भी बता रहा हूं कि कैसे पस्त किया है।